गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास सेकंड में हम चैप्टर नंबर सेकंड लेसन का नाम है द 3 डिजिट नंबर्स, मतलब 3 अंकों की संख्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा राइट द मिसिंग न्यूमरल्स। मिसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ अंक जो है वो छूट गए हैं और वो छूटे हुए अंकों को हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है 315 के बाद बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 हमको गिनती आती ही है। लिखें बेटा यहाँ पर 316, फिर क्या लिखेंगे 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 और लास्ट में दे रखा है 324। मतलब यहाँ से यहाँ तक है 315 से 324 के बीच में जो संख्या छूट गई थी वो अपन ने लिख ली है। अब यहाँ पर दे रखा है 564 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा 565, 566, 567, 568 यहाँ पर आ गया है, 569, 570, 571, 572, 573। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा फिर नेक्स्ट कॉलम में 198 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा 199 के बाद 200, 201, 202, 203, 204, 205 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही लिखे हुए हैं, 206 एंड 207। अगला है बेटा 832 के बाद 833, 834, 835, 836, 837, 838 बेटा ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, 839, 840, 841। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा 117 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 117 के बाद यहाँ पर क्या आएंगे बेटा 118, 119, 120। कैसे लिखते हैं 100 लिखेंगे 20, 121, 122, 123, 124, 125 एंड 126 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर दे रखा है 953, तो अब 953 दे रखा है। अब इसके बाद हम 954 को देखेंगे, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962। बेटा अगला दे रखा है हमारा 405 के बाद बेटा 405 दे रखा है, 406, 407, 408, 409, 410 बेटा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 411, 412, 413, 414। बेटा नीचे दे रखा है 271, तो अब हमको 271 से आगे स्टार्ट करेंगे, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 और यहाँ पर क्या आएंगे बेटा 280 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर बेटा दे रखा है 645, तो हमको क्या करना है 645 से आगे स्टार्ट करेंगे, 646, 647, 648, 649, 650, 651 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 652, 653,
654। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 739, तो हम 739 से आगे जो है उसको स्टार्ट करेंगे। 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 एंड 748। तो इस प्रकार बेटा यहाँ पर जो ये मिसिंग नंबर थे, जो कुछ संख्या दे दी गई थी, उन संख्याओं को अपन ने क्या करा है, इस बॉक्स के अंदर फिल कर लिया है। अब अपन आगे का सवाल देखते हैं। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान को भरिए। फिल का मतलब क्या होता है, भरना। अब क्या भरना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। कम्स का मतलब क्या होता है, आना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। व्हाट का मतलब होता है क्या, मतलब यहाँ पर संख्या दी है, अपने को ये बताना है कि इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 268। बेटा गिनती आपको अच्छे से आती है, यदि आपको 68 लिखा है तो पता होगा 68 के बाद क्या आते हैं 69, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर 268, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 269। अब यहाँ पर दे रखा है 599। बेटा यदि अपन ने गिनती देखी थी, भी अपन ने गए थे 101 से लिखा था 200 तक, 201 से लिखा था 300 तक, 301 से लिखा था 400 तक, 401 से लिखा था अपन ने 500 तक, उसी तरह 500 से लिखे थे अपन ने 600 तक। तो 599, तो 599 के बाद बेटा जस्ट क्या आएगा, उसके जस्ट बाद में आता है 600। यहाँ पर दे रखा है बेटा 730। 730 के बाद क्या आएगा बेटा अपने को 731, तो 731 लिखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 301, मतलब 301 मतलब 301 लिखे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन 301, तो उसको बोलते हैं हिंदी में 302, तो इंग्लिश में बोलेंगे 302। 845, 845, 845 के बाद बेटा आता है 846, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में 846। 570, 570, 570 के बाद बेटा आता है 571, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा अपन 571। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब यहाँ पर इसके बाद हमको क्या आएगा वो अपन ने देख लिया है। अब हमारा बी वाला क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। कम का मतलब होता है आना और बिफोर का मतलब होता है पहले। क्लास के अंदर अपन करते हैं ना बेटा कि कौन सबसे पहले आया, सबसे पहले ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर संख्या दी गई है और अपने को बताना है कि इन संख्याओं के पहले यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 300, 300 के पहले क्या आता है बेटा, 100 के पहले क्या आते हैं बेटा 99, तो कितने 99, 299 के बाद आता है बेटा 300, यहाँ पर दे रखा है 521, 521 के पहले क्या आएगा 520 बराबर 520। 431, 31 के पहले क्या आएगा बेटा, यदि अपन काउंटिंग करते हैं तो बेटा 30 आता है, 30, इसके बाद हमारी लाइन शुरू होती है 31 की, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अपन 430। यहाँ पर दे रखा है बेटा 832, 832, 832 के पहले क्या आएगा 831, 831, 952, 952 के पहले क्या आता है बेटा 951 या 951, 741, 741 के पहले बेटा क्या आता है 740। ठीक है। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट कम इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। यहाँ दो संख्या दे दी गई है, इन दो संख्याओं के बीच में क्या आएगा बेटा। यदि इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करें तो ये जो बिटवीन वाला क्वेश्चन है हमारे को
आफ्टर और बिफोर दोनों ही बता देता है। अब जैसे 831 इसके बाद में क्या आता है 832 या 833 के पहले क्या आता है 832। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी यदि हम कर लेते हैं तो हम आफ्टर और बिफोर दोनों एक साथ कर लेते हैं। 831 दे रखा बेटा, तो 831 के पहले यहाँ पर क्या आएगा 832। अब यहाँ पर दे रखा है 280, क्या दे रखा बेटा यहाँ पर 280। तो 280 के पहले क्या आएगा 280 के बाद क्या आएगा 281, जो कि 282 के पहले आता है। 327 327 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा 328 अर्थात 328, जो कि क्या है 329 के पहले आता है। मैंने बताया था ना कि ये बिटवीन वाला सवाल करेंगे तो आफ्टर बिफोर जो है बट आपको करना आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 550 दे रखा है, तो 550 के पहले क्या आता है बाद में क्या है बेटा 551, जो कि 552 के पहले आता है। 967 के बाद में क्या आएगा बेटा यहाँ पर 968, जो कि 969 के पहले आएगा। तो 967 और 969 के बीच में क्या आता है बेटा 968। यहाँ पर दे रखा है 420 का मतलब होता है 420 और यहाँ पर दे रखा है 422 अर्थात 422। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या आएगा 421, मतलब 421 फिर 420 421 उसके बाद 422। तो बेटा यदि अपन बिटवीन वाली संख्या समझना आसान रहती है तो आफ्टर बिफोर हमको करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, हमारा अगला सवाल है टिक द लार्जेस्ट नंबर एंड इनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन एवरी लाइन। इसका मतलब ये है, वो बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या। तो जो सबसे बड़ी संख्या है एवरी लाइन, मतलब यहाँ पर प्रत्येक लाइन में आपको ढूंढना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर हम राइट का चिन्ह मतलब राइट का टिक करेंगे और जो सबसे छोटी संख्या है उसके ऊपर हम क्या करेंगे उसको सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पर 111 124 225 389 900 और 500। अब यहाँ पर बेटा अलग अलग डिफरेंट प्रकार की संख्या लिखी है, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब सबसे बड़ी नंबर की संख्या ढूंढने के लिए अपन देखेंगे सबसे पहले 1 10 100। बेटा कितने डिजिट की संख्या है 3 अंकों की संख्या है। तो अपन तीसरे नंबर की संख्या को पढ़ेंगे। पहले नंबर की संख्या 1 10 100, ये 500 लिखे हैं, ये 900 लिखे हैं, 389 लिखे, 225 लिखे, 124 लिखे और 111 लिखे। तो हमारे को बताना है कि यहाँ पर थर्ड नंबर 1 10 100 के स्थान पर यहाँ 5 है, 5 से बड़े 9 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और 1 है। तो अपन देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 900। तो 900 के ऊपर अपन क्या करेंगे इसे राइट लगाएंगे। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 5 है। ये बेटा 3 डिजिट है, इसलिए अपने को कहना 100 के स्थान पर ढूंढना है। तो यहाँ पर अब 100 के स्थान पर छोटी संख्या कौन सी है 111 और 124। तो जो इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी बेटा 111। इसके ऊपर अपन क्या कर देंगे ऐसा इसको सर्कल कर देंगे। अब इसके प्रकार नीचे आते हैं, यहाँ पर देखा 223 549 777 355 447 और 688। तो यहाँ पर 100 के स्थान पर कितने यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 777। तो इसके ऊपर अपन राइट कर देंगे। अब इसमें ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। तो बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है 200, मतलब 223 जो है इस लाइन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 223।
अब इसी प्रकार फिर हमको वापस लार्जेस्ट ढूंढना है, या 900, 800, 700, 300, 900 और 887। तो अब यहाँ पर अपन देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक 900 वाली 919 और 920, क्योंकि यहाँ पर 100 सबसे बड़े कौन से हैं, 900 जो है सबसे बड़े हैं। तो अब अपन देखें यहाँ पर 919 और 920, अब ये 919 और 920 में बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 920, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक कर देंगे। अब फिर सबसे छोटी संख्या 100 के स्थान पर देखेंगे, 100 के स्थान पर यहाँ पर दे रखे 3, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो 386 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसके ऊपर भी सर्कल कर देंगे। बट अपन को सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो अपन देखें जो सबसे बड़ी संख्या है इसके ऊपर टिक कर रहे हैं, और जो सबसे छोटी संख्या है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपन उसको सर्कल कर रहे हैं। अब यहाँ पर 340, 432, 324, 532, 400 और 105। तो अब यहाँ पर अपन देखें कि 100 के सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 10 100। सबसे पहले अपने को ढूंढना है, बेटा 3 डिजिट की संख्या है, तो अपन को देखना 100 के स्थान पर यहाँ पर कितने लिखे हैं। तो यहाँ पर 100 के स्थान पर 1 लिखे, या 4 लिखे, या 5 लिखे, या 3 लिखे, या 4 लिखे और यहाँ 3 लिखे। तो अपन देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़े हैं, तो 5 इसको बोलेंगे 532, इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, ऐसा टिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा, 105 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पर 243, 325, 911, 123, 461 और 574। तो वापस अपने को पूरी संख्या न पढ़ते हुए सबसे पहले अपने को देखना है कि 100 के स्थान पर कितने लिखे। तो 100 के स्थान पर बेटा यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 9 लिखे हैं, यहाँ 1 लिखे हैं, यहाँ 4 लिखे हैं और यहाँ 5 लिखे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, मतलब 911 जो है सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या आएगी, अपन देखें 2, 3, फिर रखा है 124 और यहाँ पे 5, मतलब 123 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है ना बेटा। अपने को मैं 1 2 3 का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अपने को 100 के स्थान पर ढूंढना, किस स्थान पर ढूंढना है कि 100 के स्थान पर ये कौन सा नंबर है। अब यहाँ पर रखा 642, 901, 587, 508, 214 और 315। तो यहाँ पर 100 के स्थान पर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 901 जो है सबसे बड़ी संख्या है। अब फिर इनमें कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर 100 के स्थान पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 2 जो है सबसे छोटे हैं, मतलब 214 जो है इस वाली लाइन में सबसे छोटी संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन था टिक द लार्जेस्ट नंबर एंड इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन एवरी लाइन। मतलब हमने हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो इस सवाल को हल करा है कि सबसे बड़ी संख्या पर टिक करा है और सबसे छोटी संख्या को पढ़ने के करा है सर्कल किया हुआ है। हाँ बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है पुट। पुट का मतलब क्या होता है, रखना। अब यहाँ पर 3 प्रकार के सिंबल्स बने हुए, मतलब चिन्ह बने हुए हैं और ये हमको देखना है, ये चिन्ह दर्शाते हैं। देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो है मुंह खुला है और यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला मुंह बंद हो गया, फिर ये वाला मुंह खुला है और ये वाला मुंह बंद हो गया है, या ओपन माउथ या क्लोज माउथ बोल सकते हैं। और इस वाले को बोलते हैं बेटा इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। जैसे बच्चे हम तुलना करते हैं, अपन ने देखा बच्चों तुलना करते हैं, किसी तुलना करते हैं कि भैया तेरी पेंसिल बड़ी है कि मेरी पेंसिल बड़ी है, फिर दोनों पेंसिल को नापने लगते हैं ना, मालूम पड़ता है अरे मेरी पेंसिल बड़ी है और तेरी पेंसिल छोटी है। या कभी ऐसा मौका आता है अरे देख तेरी पेंसिल भी बराबर है और मेरी पेंसिल भी बराबर है। करते हैं या नहीं करते, या तेरी बॉटल बड़ी है या मेरी बॉटल बड़ी है, करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या दोनों संख्या बराबर है। तो जो संख्या बड़ी रहेगी
वो हमेशा खुले ओपन माउथ में आएगी, छोटी संख्या हमेशा क्लोज माउथ में आएगी, और यदि दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे बेटा अपन इज इक्वल टू का। इन का मतलब होता है अंदर, मतलब अपने को करना है चिन्ह जो है इस बॉक्स के अंदर लगाना है। अब बेटा हमारी संख्या का नाम, हमारे चैप्टर का नाम ही है 3 डिजिट्स नंबर, मतलब 3 अंकों की संख्या, 1s 10s 100। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे जैसे यहाँ पर रखा 322 और 344, तो अपन देखेंगे 100 के स्थान पर यहाँ पर 1s 10s 100, तो यहाँ पर सबसे अब कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 100 के स्थान पर कितने लिखे हैं 3, यहाँ भी लिखे हैं 3, फिर 10s के स्थान पर चलेंगे, यहाँ लिखे हैं 2 और यहाँ लिखे हैं 4, मतलब क्या है 322 और यहाँ पर दे रखा 100 के स्थान 10s के स्थान पर कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, मतलब 322 और 344 के बीच में यदि मैं कंपेयर करूं तो अपन देखेंगे 344 बड़े हैं, तो बड़े हैं इसलिए अपन देख रहे हैं ये ओपन माउथ में आएगा और 322 जो है वो क्लोज माउथ में आएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 9, यहाँ पर भी 9 है, 10s के स्थान पर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 1s के स्थान पर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बोथ आर इक्वल, दोनों एक समान है। यहाँ 912 लिखा है, यहाँ भी 912 लिखा है, इसका मतलब क्या है दोनों ना कोई बड़ी छोटी है ना कोई बड़ी है, इसका मतलब क्या है दोनों कैसी है, बोथ आर इक्वल, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। बेटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर 1s के स्थान पर कितने दे रखे हैं 4 और यहाँ 1s के स्थान पर कितने दे रखे हैं 5, मतलब 4 और 5 के बीच में यदि अपन कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 5, मतलब 214 और 215 के बीच में यदि मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, राइट हैंड साइड वाली दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड वाली दिख रही है, ये संख्या फिर वापस बढ़ी आ जाएगी। 214 और 215 के बीच में यदि हम कंपेयर करें तो अपन देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 215, मतलब 215 जो है वो लार्जेस्ट है, 215 लार्जेस्ट देन 214। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 3 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 5। अब बाकी संख्या में हमको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, 100 के स्थान पर यहाँ पर 3 है और 100 के स्थान पर यहाँ पर कितने हैं 5 है, तो 3 और 5 में कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 5, इसलिए हम क्या करेंगे 5 यह चिन्ह वापस ये लगा देंगे। यहाँ पर दे रखा है बेटा 8 और यहाँ पर भी दे रखा है 8, यहाँ पर 0 है 10s के स्थान पर, तो यहाँ पर 10s के स्थान पर कितने हैं 2 है, तो 0 और 2 के बीच में यदि हम फिर कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 0 बड़े हैं या 2 बड़े हैं, 2 बड़े हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर ये वाली संख्या आएगी। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ पर दे रखा है 7, 6 और 7 में यदि मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी 7, इसका मतलब क्या हुआ 600 छोटे हैं और 723 जो है वो बड़े हैं। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा फिर वापस कंपेयर करेंगे, यहाँ 5 है 100 के स्थान पर, तो यहाँ पर भी 100 के स्थान पर 5 है, 10s के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर भी 10s के स्थान पर 2 है, 1s के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर भी 1s के स्थान पर 2 है, मतलब 522 इधर लिखे हुए हैं और 522 इधर भी लिखे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 522 लिखे हैं और राइट हैंड साइड में भी 522 लिखे हैं। बोथ आर इक्वल, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इसलिए हम इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे कि दोनों समान हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 100 के स्थान पर कितने दे रखे हैं 5 और यहाँ 100 के स्थान पर कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं, तो अपन देखें 5 और 2 के बीच में यदि मैं कंपेयर करूं तो बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, बड़ी संख्या आएगी 5, तो अपन मतलब 516 जो है 215 की अपेक्षा बड़े हैं, तो 516 ओपन माउथ में आएंगे और 215 क्लोज माउथ में आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फिर बेटा 100 के स्थान पर कितने लिखे हैं 1, 100 के स्थान पर कितने लिखे हैं यहाँ पर 2, तो 1 और 2 के बीच में यदि मैं कंपेयर करूँ तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी है 2 बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ 200 बड़े हैं किसकी अपेक्षा 165 की अपेक्षा। फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ 100 के स्थान पर कितने हैं 3, यहाँ भी 100 के स्थान पर 3 है,
टेंस में चलेंगे। जब 100 एक समान है तो फिर टेंस में जाके रखेंगे। ऐसा तो नहीं टेंस के स्थान वाली संख्या जो है छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी टेंस के स्थान पर 4 है तो यहाँ पर भी टेंस के स्थान पर 4 है। फिर वंस में देखेंगे, वंस में 7 है, यहाँ भी 7 है। बोथ आर इक्वल, दोनों एक समान है, इसलिए इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 100 के स्थान पर 1s 10s 100, 1s 10s 100। अब यहाँ पर 100 के स्थान पर कितने दे रखे हैं बेटा 8, 100 के स्थान पर कितने दे रखे हैं 4। तो 805 और 456 में यदि मैं कंपेयर करूँ तो जो है वो 800 बड़े हैं और 456 जो है वो छोटे हैं। किसकी अपेक्षा? 805 की अपेक्षा जो है वो छोटे हैं। अब यहाँ बेटा 100 के स्थान पर कितने हैं 9, 100 के स्थान पर कितने हैं 1। तो 902 और 100 में कंपेयर करें तो 9 जो है बड़े हैं, मतलब 902 जो है किसके अपेक्षा 100 की अपेक्षा बड़े हैं। यहाँ पर 100 के स्थान पर कितने दे रखा है बेटा 2 और यहाँ पर क्या दे रखा है 3। 2 और 3 के बीच में यदि हम कंपेयर करते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है 3। इसका मतलब क्या हुआ 201 जो है छोटे हैं किसकी अपेक्षा 300 की अपेक्षा। 300 बड़े हैं और 200 जो है वो छोटे हैं। तो जो बड़ी संख्या रहती है वो ओपन माउथ में आती है, छोटी संख्या क्लोज माउथ में आती है। अब बेटा 100 के स्थान पर यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर भी 100 के स्थान पर 2 है। फिर जब 100 के स्थान पर एक समान है तो हम क्या करेंगे टेंस के स्थान पर जाएंगे। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, 0 और 2 में फिर कंपेयर करेंगे तो अपन देखेंगे 0 बड़े हैं या 2 बड़े हैं। थोड़ा 2 बड़े हैं इसलिए ये वाला चिन्ह लगा देंगे, मतलब 222 बड़े हैं किसकी अपेक्षा 200 की अपेक्षा। अब यहाँ पर दे रखा है 100 के स्थान पर कितने हैं 3, यहाँ पर 100 के स्थान पर कितने हैं 8। 3 और 8 में यदि मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा आप बताइए। 3 बड़े हैं या 8 बड़े हैं बताइए। यहाँ पर बेटा 8 बड़े हैं इसलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। मतलब 345 और 146 में यदि मैं कंपेयर करूँ तो 846 जो है वो बड़े हैं। हो सकता है आपको समझ में आ गया और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझाने का इसको प्रयास किया। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है अब अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या करना है अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करें। अरेंज का मतलब क्या होता है व्यवस्थित करना है। फॉलोइंग नंबर्स मतलब नीचे दी संख्या को कौन से नंबर में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अपन ने पढ़ा होगा बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। आपने अपने घर पर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। अपन अपने घर में बेटा अपन अपनी छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। कहाँ चढ़ रहे हैं छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो क्या अपन डायरेक्ट जंप लगा के छत के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या नहीं चढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पहली स्टेप चढ़ेंगे, दूसरी स्टेप चढ़ेंगे, तीसरी स्टेप चढ़ेंगे, चौथी स्टेप चढ़ेंगे और 5वीं स्टेप चढ़ेंगे। इस प्रकार करते करते अपन जो 16वें नंबर की जो स्टेप है वहाँ पर चढ़ जाएंगे और हम छत पे चढ़ जाएंगे। तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी और हम छत पे आ गए। तो मतलब जो अपन देख रहे हैं ये कौन सा क्रम आया बेटा बढ़ता हुआ क्रम आया। मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब छत के ऊपर चढ़ गए तो क्या हम छत के ऊपर ही रहेंगे, छत पर से नीचे भी आएंगे। तो फिर क्या करेंगे एक चढ़ाव उतरे, एक और चढ़ाव उतरे, फिर एक चढ़ाव उतरे, फिर एक और चढ़ाव उतरे और हम नीचे उतर गए। ये कौन सा क्रम हो गया छत के ऊपर चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर, छत के ऊपर से नीचे उतरना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है जो सबसे छोटी संख्या रहती है सबसे पहले आती है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, इस प्रकार बड़ी 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 करते जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वो सबसे आखिरी में आती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है सबसे पहले अपन सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं,
फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या को, फिर उससे छोटी छोटी संख्या को, और आखिरी में सबसे छोटी संख्या को। अभी अपन ने कंपेयर करा था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है या कौन बराबर है। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में देखा था। अब यहाँ पे उस सवाल का इस्तेमाल करते हुए अपने को देखना है बेटा 3 डिजिट नंबर है, अंक कितने बेटा हर है इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट की संख्या है तो अपन क्या करेंगे, और सभी में 2 2 2 2 दे रखे हैं। सभी में मतलब 100 के स्थान पर कितने, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो 100 तो एक समान है, तब हम टेंस के स्थान पर देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है बेटा 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 8। तो 288 और 280 में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 288। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा बेटा आंसर करके 288। अब बेटा आप कंफ्यूज ना हो बार बार ज़्यादा, इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक सर्कल लगा रहे हैं। काय के लिए लगा रहे हैं, ताकि आपको अब इन 4 संख्या में ही कंपेयर करेंगे, फिर इन चारों संख्याओं को ढूंढेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 4 लिखा है, टेंस के स्थान पर यहाँ 5 लिखा है या 4 लिखा है और यहाँ पर 8 लिखा है। यहाँ 288 था, अब इसके बाद क्या आएगा बेटा 280। इसके ऊपर भी सर्कल कर देंगे। ऐसा करते ही नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा करते हैं। वैसे ऐसा नियम नहीं है कि आपको ऐसा करना है, सिर्फ आपको समझ में आए इसके लिए बता रहा हूँ। अब बेटा ये 2 संख्या हो गई। अब हम इन 3 संख्याओं में कंपेयर करेंगे। टेंस के स्थान पर कितने ले रखे हैं, 4, यहाँ 5, यहाँ 4। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे 5 जो है 4 की अपेक्षा बड़े हैं, तो 250 लिखेंगे। फिर अब ये 2 संख्या बची है, यहाँ 41 लिखा है और यहाँ 47 लिखा है। तो 41 और 47 में यदि अपन कंपेयर करें, 241 और 247 में यदि अपन कंपेयर करें तो 247 बड़ा है किसकी अपेक्षा, 241 की अपेक्षा। और आखिरी बची हुई ये संख्या लिख देंगे। बेटा सर्कल बनाते नहीं हैं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे सर्कल बनाए हैं। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं यहाँ 100 के स्थान पर 1 10 100 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन सी होगी, 100 होगी। अब यहाँ पर 800, यहाँ भी 800, यहाँ भी 800, यहाँ भी 800 और यहाँ पर भी 800 लिखे हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, सभी में 100 लिखे हैं, 100 के स्थान पर कितने लिखे हैं, 8 लिखे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, टेंस के स्थान की संख्या ढूंढेंगे। तो यहाँ पर कितने लिखे बेटा 7, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ पर दे रखे हैं 2। तो 2, 5, 3, 4 और 8 7 में कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 878। इसको सर्कल कर दिया। फिर इन 4 संख्याओं में कंपेयर करेंगे, यहाँ 46, 37, यहाँ 5 लिखा हुआ है 50 और यहाँ पर 22। तो अपन देखेंगे 850 जो है वो बड़े हैं इन सभी संख्याओं की अपेक्षा। अब इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या फिर ढूंढेंगे। यहाँ 46 दे रखा है, 37 दे रखा है और यहाँ पर 22 दे रखा है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या आएगी आप बताओ, 846, 837 और 122 में यदि मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी बेटा, 846। 846 पे मैंने सर्कल कर दिया है। अब 837 और 822 में मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी संख्या कौन सी है, 837 और आखिरी में कौन सी आएगी बेटा, 822। अब अगर आपको क्रम देखें तो 878 सबसे बड़े हैं, उससे थोड़े छोटे कौन से हैं, 850, उससे थोड़े छोटे हैं 846, उससे और थोड़े छोटे हैं 837 और आखिरी में क्या आएगा 822। अब हम नीचे वाले में सवाल में देख रहे हैं, वंस टेंस 100 सभी में बेटा 3 डिजिट है। कितने डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है। अब हम और 100 के स्थान पर सभी में कितने लिखे हैं, 100 के स्थान पर सभी में 4 लिखे हुए हैं। तो हम टेंस के स्थान पर चलेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ पर
8। तो सबसे पहले अपन बड़े संख्या कौन सी आएगी 481। 481 को यहाँ लिखेंगे। अब फिर इन चारों में कंपेयर करेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ पर 7। तो इसका मतलब क्या 7 जो है सबसे बड़े हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 470। इसके ऊपर भी सर्कल कर दिया मैंने। फिर इन तीनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। तो 5, 6 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 6, मतलब 460 लिखेंगे। यहाँ 6 नहीं लिखना है, पूरे डिजिट को लिखेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 460। इनमें फिर कंपेयर करेंगे 452 और 425 में, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 452 और यहाँ पर आएगा बेटा आखिरी में 425। ठीक है, अब आपको क्रम जमाना आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए फिर काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। सभी में 3 डिजिट है, 3 अंकों की संख्या है और सभी में 100 के स्थान पर कितने लिखे, यहाँ भी 3 लिखे, यहाँ भी 3 लिखे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी 3। जब 100 की संख्या एक समान है तो फिर हम टेंस के स्थान पर जाएंगे। टेंस की संख्या भी यदि एक समान है या इक्वल है तो फिर हम क्या देखते हैं वंस के स्थान पर। अब यहाँ पर टेंस के स्थान पर यहाँ पर 8 लिखे हैं, यहाँ 6 लिखे हैं, यहाँ 7 लिखे हैं, यहाँ 9 लिखे हैं और यहाँ भी 9 लिखे हैं। अब बेटा यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो फिर हम इन दो में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे वंस के स्थान पर लिखे हैं 2 और यहाँ पर वंस के स्थान पर लिखे हैं 0। इसका मतलब क्या 392 और 390 में यदि मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी बेटा 392। ये कर दिया। 392 के बाद अपन देखेंगे यहाँ पर अभी हाल अपन ने इन दोनों के बीच में कंपेयर करी थी, तो सेकंड नंबर पे कौन से आएगी 390। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 8, यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ पर दे रखा है 7। मतलब 8, 6, 7 में बड़ी संख्या कौन सी आएगी 8। मतलब हमको 8 नहीं लिखना है, पूरी संख्या ही लिखना है। पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 387। इसके ऊपर भी सर्कल कर दिया अपन ने। अब 362 और 376 में बड़ी संख्या कौन सी आएगी बेटा 376। इस पे भी कंपेयर करेंगे और यहाँ लिखेंगे बेटा 362। तो बेटा इस प्रकार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और सबसे आखिरी में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं।